गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का अगला लेक्चर, लोदर मेयर क्लासिफिकेशन। बच्चों लोदर मेयर क्लासिफिकेशन में इन्होंने, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने तत्वों का क्लासिफिकेशन किया, वो भी ग्राफ के जरिए। इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को डेंसिटी से डिवाइड करके एटॉमिक वैल्यूम निकाला और उस एटॉमिक वैल्यूम और एटॉमिक मास के बीच इन्होंने एक कर्व खींचा, जिसे अभी हम लोग देखेंगे। तो लोदर मेयर कैलकुलेटेड एटॉमिक वैल्यूम ऑफ द एलिमेंट by dividing their atomic mass with density in solid state. Atomic volume is equal to atomic mass upon density. Then he plotted curve for the atomic volume versus atomic mass and observed following. इसके बाद उन्होंने क्या किया बच्चों, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच एक कर्व खींचा, जिससे उन्होंने निम्नलिखित जो है निम्न निष्कर्ष निकाले। अब बच्चों जब मतलब लोदर मेयर ने जो ग्राफ खींचा एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास पर, तो जो पीक पर था, जो कर्व का पीक पोजीशन था, उस पे उन्होंने क्या रखा, एल्कली मेटल को रखा। तो पहली बात यह कि बच्चों उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज सिमिलर एलिमेंट ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। जिस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उन्होंने सिमिलर पोजीशंस पर एलिमेंट को क्लासिफाइड किया। जैसे उन्होंने बच्चों पीक पोजीशंस पर एल्कली मेटल को रखा, क्योंकि पीक पोजीशन पे जितने भी हमारे रखे गए हैं सब एल्कली मेटल रखे गए हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हमारे क्या है बच्चों, एल्कली मेटल। लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो पीक पोजीशंस पर इन एलिमेंट्स को लोदर मेयर ने रख दिया। और असेंडिंग पोजीशन पे कर्व के जो असेंडिंग पोजीशन, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए पोजीशन पे इन्होंने कर्व के बढ़ते हुए पोजीशन पे किसको रखा, हाइड्रोजन को रखा। हाइड्रोजन को उन्होंने असेंडिंग पोजीशन पे, यहां पर देख रहे हो कर्व का ये बढ़ता हुआ क्रम है और ये नीचे घटता हुआ क्रम, ये डिसेंडिंग पोजीशंस है, और ये ऊपर जो जा रहा है ये असेंडिंग पोजीशंस है। तो ये असेंडिंग पोजीशंस पर हाइड्रोजन को ऑक्युपाई किया कर्व पर। फ्लोरीन, क्लोरीन बढ़ता हुआ है ना, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपके जितने भी हाइड्रोजन्स हैं इनको असेंडिंग पोजीशन पर रखा गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब असेंडिंग पोजीशन पे रखे गए। और डिसेंडिंग पोजीशन पर कर्व के घटते हुए क्रम में जो घट रहे हैं कर्व के, तो डिसेंडिंग पोजीशंस में एल्कलाइन अर्थ मेटल को रखा बच्चों। एल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे मैग्नीशियम जो डिसेंडिंग पोजीशन पर रखा गया है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल को जो है डिसेंडिंग पोजीशन पे रखा गया। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है, इन सब को कर्व के डिसेंडिंग पोजीशंस में रखा गया। और जो बच्चों हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट थे जैसे जिंक है, आयरन है, आपका कैडमियम है, तो इन सब को बॉटम ऑफ द कर्व के सबसे नीचे स्थान पर ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या किया गया, ऑक्युपाई किया गया। तो लोदर मेयर ने क्या किया कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी आपस में मिलती थी उनको समान जो है कर्व पे निर्धारित किया। तो उन्होंने पीक पोजीशन पर एल्कली मेटल को रख दिया और असेंडिंग पोजीशन पर हाइड्रोजन को रख दिया, डिसेंडिंग पोजीशन पर एल्कलाइन अर्थ मेटल को रख दिया। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट थे लोदर मेयर साहब ने उनको डिसेंड एकदम कर्व के सबसे बॉटम कर्व पे उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाइड किया, रख दिया। ऑन द बेसिस ऑफ अबव कर्व, इस कर्व पे जो है लोदर मेयर ने क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला, ही कैलकुलेटेड दैट, इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो तत्व का एलिमेंट्स का पीरियोडिक फंक्शन है बच्चों, ये एटॉमिक मास है। लोदर मेयर वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मास के बारे में बताया कि जो एटॉमिक जो तत्व का पीरियोडिक फंक्शंस होता है वो एटॉमिक मास के कारण था। ऑन द बेसिस ऑफ above curve he concluded that periodic property of element are the function of atomic mass, मतलब जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है, आवर्ती गुण होता है, वो एटॉमिक मास के कारण होता है। ये पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे एटॉमिक मास के बारे में, जिसको जो है मेंडलीव ने क्या किया, जिसको फॉलो किया और उसको टेबल के फॉर्म में क्या कर दिया, यूटिलाइज किया। बस इनकी ड्रॉबैक ये रही बच्चों कि हम सभी एलिमेंट्स को कर्व पर निर्धारित नहीं कर सकते हैं, सभी एलिमेंट्स को कर्व पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये इनकी ड्रॉबैक थी। और दूसरी बात ये कि जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है, एटॉमिक मास होता है हमारा, जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है,
जिसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं होता है, ये इनकी कमी रह गई। एटॉमिक वॉल्यूम हैज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, इट डज नॉट हैव प्रैक्टिकल यूटिलिटी। कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी ना होने के कारण ये मेंडलीव का जो लोदर-मेयर का कर्व वाला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट था, क्या हो जाता है बच्चों, गलत हो जाता है। अब इसी को एटॉमिक मास को लेकर के मेंडलीव साहब क्या करेंगे, चार्ट के फॉर्म में एलिमेंट को क्लासिफाइड कर देते हैं। अगला क्लासिफिकेशन है बच्चों मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने क्या किया बच्चों, उस समय उनके वक्त में, मेंडलीव के जमाने में 63 तत्वों की 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। 63 एलिमेंट को उन्होंने क्या किया बच्चों, एक चार्ट के रूप में व्यवस्थित किया एलिमेंट्स को। जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में मिलती थी, मेंडलीव ने उन्हें एक कॉलम्स में रखा और उन्हें एक ग्रुप में रखा। मतलब मेंडलीव जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को पीरियड और ग्रुप में डिवाइड किया। इनका भी यही कहना था कि जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक मास के कारण होती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मतलब तत्व की जो भौतिक या रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स की होती है, उसका गुण होने का कारण क्या है, एटॉमिक मास, परमाणु भार। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, मेंडलीव के जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थे उसमें बच्चों 12 वर्टिकल कॉलम थे, 12 वर्टिकल कॉलम थे जिन्होंने इन्होंने ग्रुप नाम दिया, और 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप थे जिन्होंने उन्हें उसको क्या नाम दिया, पीरियड दिया। तो 12 वर्टिकल कॉलम थे जिन्होंने मेंडलीव ने क्या कहा, ग्रुप, और 7 हॉरिजॉन्टल समूह थे जिन्होंने मेंडलीव ने क्या कहा, आवर्त, पीरियड, आवर्त में बांट दिया। इसका मतलब मेंडलीव के आवर्त सारणी में 12 समूह थे और 7 आवर्त थे। इसके बाद बट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ देयर आर 9 वर्टिकल कॉलम एंड 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप। लेकिन जो मेंडलीव का मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था उसमें बच्चों 9 वर्टिकल कॉलम थे, 9 वर्टिकल कॉलम थे और 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 और 0 समूह था। जो 4 समूह है इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, 4th ए और 4th बी में। और जो 8 समूह हमारा है उसमें 3 कॉलम थे, और जो 0 समूह है उसे जो है 0 समूह आपका ये 9 वाला समूह, 9 वर्टिकल कॉलम वाला, तो ये 0 समूह था। प्रॉपर्टी ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बच्चों मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की क्या मेरिट्स थी, क्या विशेषताएं थी? तो मेरिट्स ये था कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को चार्ट फॉर्म में क्लासिफाइड किया, एक चार्ट बनाया। हम लोगों ने देखा होगा अवस्थाडी पीरियोडिक टेबल को, तो एक चार्ट बनाया और उसी में एलिमेंट्स को रखा, और जिससे एलिमेंट्स की स्टडी करना क्या हो गया, आसान हो गया। और मेंडलीव ने उनको पीरियड और ग्रुप में बांटा। जिस एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी मिलती थी उसको एक ग्रुप में और उसको एक पीरियड में एलिमेंट्स को उन्होंने रख दिया। मतलब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट्स की स्टडी करना हमारे लिए इजीएस्ट हो गई, आसान हो गई। और दूसरी बात ये कि उस वक्त मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में केवल 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। तो जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी, मेंडलीव ने उन तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया था, वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था। बाद में जब उन एलिमेंट्स की खोज हुई तो मेंडलीव ने क्या किया था कि उन जो खाली स्थान छोड़े हुए थे, जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी, पता नहीं था, तो उनका एटॉमिक मास बता दिया था कि बाद में अगर इस तत्व की खोज होगी तो इसका एटॉमिक मास ये होगा। और बाद में जब उन तत्वों की खोज हुई तो इससे हमें क्या हुआ, फायदा भी पहुंचा और एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बारे में भी पता चल गया था। तो ही सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमाइज्ड स्टडी ऑफ एलिमेंट। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से स्टडी करना क्या हो गया, सिस्टमैटिक तरीके से एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन कर दिया गया। सम वैकेंट स्पेस, कुछ खाली स्थान छोड़े गए, लेफ्ट फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। मतलब कुछ जो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स के लिए मेंडलीव ने क्या कर दिया था बच्चों, खाली स्थान छोड़ दिया था। जैसे एका सिलिकॉन की खोज हुई थी, लेकिन जो है इसके नाम के और जर्मेनियम की खोज नहीं हुई थी, तो मेंडलीव ने क्या कर दिया, उसके नाम के पहले एका टर्म यूज कर दिया। जैसे एका सिलिकॉन, इसका मतलब बाद में जब एलिमेंट की खोज हुई पता चला वो जर्मेनियम है। एका एल्युमिनियम, गैलियम, एका बोरान, स्कैंडियम,
एका मैंगनीज टेक्नीशियम। तो इन मैंगनीज बोरान एल्युमिनियम की खोज हुई थी, लेकिन जर्मेनियम गैलियम स्कैंडियम टेक्नीशियम की खोज नहीं हुई थी। तो मेंडलीव ने उसके पहले क्या लगा दिया, एका टर्म लगाया कि जो आने वाला होगा वो एलिमेंट ही होगा। तो एका सिलिकॉन मतलब होता है बच्चों जर्मेनियम। अब इनको याद कैसे किया जाए, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एका सिलिकॉन कौन होगा, कौन सा एलिमेंट से एका सिलिकॉन, तो जर्मेनियम होगा। तो हम लोग याद कैसे करेंगे, तो ट्रिक के जरिए इसको हम लोग जो है याद करेंगे। ट्रिक क्या है बच्चों, सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं एमटेक है। सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं एमटेक है, एमटेक है। बच्चों देखो, सीता गीता मतलब एका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम, गीता सीता गीता से अलग, अलग एल्युमिनियम गैलियम। तो एल्युमिनियम मतलब गैलियम अलग, ठीक। सीता गीता से अलग। बीएससी, बी मतलब बोरान, बीएससी मतलब स्कैंडियम। तो एका बोरान मतलब स्कैंडियम है ना, बीएससी नहीं एमटेक है। एम एका मैंगनीज, मैंगनीज मतलब एका मैंगनीज मतलब टेक्नीशियम। तो इस जो है ट्रिक से हम लोग एलिमेंट्स को एका वाले टर्म को याद कर लेंगे। मेंडलीव ने कई ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक वेट गलत था, लेकिन मेंडलीव ने उनके एटॉमिक वेट का करेक्शन किया, ये भी इनकी एक विशेषता थी। करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। जैसे बच्चों जो बेरिलियम था, इसका एटॉमिक वेट 13.5 माना जाता था, लेकिन मेंडलीव ने यह बताया कि बेरिलियम का एटॉमिक वेट 13.5 नहीं होता है, बल्कि इसका एटॉमिक मास जो होता है 9 होता है। और बाद में प्रयोगों द्वारा पता भी चला कि जो है बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 होता है। तो मेंडलीव ने कई ऐसे तत्व थे जिनके एटॉमिक वेट गलत थे, लेकिन मेंडलीव ने उन तत्वों को क्या एटॉमिक वेट में क्या किया, सुधार किया, उन एटॉमिक वेट को सही बताया। जैसे आपका यूरेनियम था, बेरिलियम था, इंडियम था, सोना था और प्लेटिनम था। तो इसको हम लोग याद करके पूछा जाता है कि जो है मेंडलीव ने जो एटॉमिक वेट में जो करेक्शन किया था, सही किया था, उनमें कौन कौन से तत्व थे। तो इसको हम लोग याद करेंगे कैसे, ये ट्रिक के जरिए। ये है यूरेनियम मतलब यू, बेरिलियम मतलब बेईमान, यू बेईमान, इंडियम इंसान, यू बेईमान इंसान। एयू किसका प्रतीक बच्चों, सोना का, सोना। पीटी प्लेटिनम, प्लेटिनम चुराते हो। तो इन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट मेंडलीव ने क्या किया, सही किया। इनके एटॉमिक वेट पहले गलत थे, लेकिन मेंडलीव ने इनके एटॉमिक वेट में करेक्शन किया। तो हम लोग ऐसे ट्रिक के जरिए याद करेंगे कौन कौन से एलिमेंट थे जिन्होंने मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट को सही किया। कौन थे, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, सोना और प्लेटिनम। तो ट्रिक के जरिए कैसे याद करेंगे, यू बेईमान इंसान, सोना और प्लेटिनम चुराते हो, ये इसका जो है ट्रिक है। अब इसके बाद इनकी डीमेरिट क्या थी, कमी क्या थी। कमी यह थी बच्चों मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कोई स्थान नहीं दिया गया, हाइड्रोजन को कोई स्थान नहीं दिया गया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स, हाइड्रोजन को कहां रखा जाए, इन्होंने मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में कुछ नहीं बताया। और दूसरा इनकी कमी यह रह गई कि इन्होंने एनामेलस पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड, कि लैंथेनाइड एक्टेनाइड जो है असामान्य व्यवहार क्यों दिखाते हैं, एनामेलस प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। लैंथेनाइड एक्टेनाइड को कहां रखा जाए, लैंथेनाइड श्रेणी को और एक्टेनाइड सीरीज को कहां रखा जाए। और तीसरी कमी यह थी कि नो सेपरेट पोजीशन ऑफ आइसोटोप, कि आइसोटोप जो होते हैं समस्थानिक को कहां रखा जाए। समस्थानिकों के लिए इन्होंने कोई निश्चित स्थान नहीं दिया, कोई पोजीशन फिक्स नहीं किया। ये इनकी आवर्त सारणी की क्या है, दोष है, कमी है। और अगला कमी ये थी बच्चों, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक मास। इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पे उनकी क्या किया, इनकरेक्ट पोजीशन पे रखा। जैसे इनका पीरियोडिक टेबल जो आधारित था एटॉमिक
मास के बढ़ते हुए क्रम में। तो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में इनको तत्व को रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पर पहले पोटेशियम को रखना था आर्गन से पहले, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, आर्गन को पोटेशियम से पहले रख दिया। जबकि पोटेशियम का पहले 39 है फिर 40, तो पहले बढ़ते हुए क्रम में रखना था, तो 39 को फिर 39 को रखना था फिर 40 को, लेकिन इन्होंने क्या किया, आर्गन को पहले रख दिया और पोटेशियम को बाद में रख दिया। तो इन्होंने जो है कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक मास को इन्होंने इनकरेक्ट पोजीशन रखा, इनकरेक्ट पोजीशन रखा। कई ऐसे एलिमेंट थे है ना जिनका एटॉमिक मास गलत इन्होंने मतलब रख दिया था पोजीशन पे। इसमें जैसे आपका आर्गन है, पोटेशियम है, तो इनको पूछा जाता है कि मेंडलीव के जो एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में जो इनकरेक्ट पोजीशन रखे गए थे उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद थे, कौन कौन से एलिमेंट मौजूद थे। तो उसको हम लोग ऐसे याद करेंगे बच्चों, आमिर खान, आमिर कैसे खान, तेरी इच्छा, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। तो इन्होंने इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ एटॉमिक वेट पे रखा, तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे ट्रिक के जरिए, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। तो इस प्रकार आज जो है हम लोगों का मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है यहाँ पर खत्म होता है। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे।